आपका स्वागत है हमारे नामू टीवी में। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजा के गहरे रहस्य। प्रोलॉग। एक अनजानी रात। राज्य इंद्रप्रस्थ की बातें आप भी लोक कहानियों में सुना करते हैं। ये राज्य अपने धन धनी और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन राजा सम्राट आदित्यानंदन के बारे में एक अजीब सी बात थी जो किसी को समझ नहीं आती थी। राजा हर रात अपने महल के अंतिम कक्ष, जो कि लोगों के लिए वर्जित था, में चला जाता था। कहा जाता था कि इस कक्ष में कोई पुरानी गुफा थी जिसमें सिर्फ राजा हाय जा सकते थे। प्रजा तो केवल अफवाहें उड़ाती थी, लेकिन महल के नौकर चाकर और मंत्री भी ये बात जानते कि राजा वहां कुछ अलौकिक करते हैं। सेनापति वीरभद्र, जो राजा के सबसे विश्वसनीय साथी थे, अक्सर उनसे इस बात का कारण पूछते, लेकिन राजा केवल मुस्कुराकर कह देते, वीरभद्र, कुछ राज हाय रहने चाहिए। यदि ये उजागर हो गया तो राज्य में विनाश होगा। एक अनजानी अमानत। एक दिन महल में एक पुराने सन्यासी आए, जिन्हें लोग तपस्वी कश्यप कहते थे। तपस्वी कश्यप ने राजा से कहा, सम्राट आदित्यानंदन, मुझे पता है कि आप हर रात गुफा में जाते हैं। मुझे ये भी पता है कि आप एक प्राचीन अमानत का रक्षक हैं। लेकिन याद रखना, इस अमानत का समर्थन तब तक हाय होगा जब तक आपका दिल शुद्ध है। जो दिन आपका विश्वास टूटेगा, वो दिन राज्य का अंत होगा। ये बात सुनकर राजा एक पल के लिए घबरा गए, लेकिन अपने शौर्य और धैर्य के साथ बोला, तपस्वी जी, आपका आशीर्वाद रहे तो ये राज्य कभी विनाश की ओर नहीं जाएगा। तपस्वी वहां से चले गए, लेकिन उनके शब्दों का असर राजा के मन पर छुप गया। 2. राजकुमार दक्षिण का आगमन। उसी समय पड़ोसी राज्य दक्षिणगढ़ के राजकुमार विक्रमादित्य इंद्रप्रस्थ आए। राजकुमार विक्रमादित्य की बुद्धि और चतुराई प्रसिद्ध थी। उन्होंने इंद्रप्रस्थ के महल में रहते रहते राजा के इस रहस्य के बारे में जाना और उससे समझने की कोशिश करने लगे। एक रात उन्होंने रानी मीनाक्षी से पूछा, रानी जी, महाराज हर रात इस अंतिम कक्ष में क्यों जाते हैं? रानी ने उदासी भरे स्वर में कहा, मुझे भी इसका कारण नहीं पता। ये राजा का अपना राज है जो मुझे कभी नहीं बताया गया। राजकुमार विक्रमादित्य का मन इस रहस्य को समझने के लिए मचल उठा। 3. अंतिम कक्ष का दर्शन। एक अंधेरी रात जब राजा गुफा में गए, तब राजकुमार विक्रमादित्य ने उनका पीछा करना शुरू किया। वो धीरे धीरे राजा के कदमों के निशान पर चलते हुए इस अंतिम कक्ष में प्रवेश कर गए। अंदर का दृश्य देखकर उनका हृदय कांप उठा। गुफा के अंदर एक बड़ी सी तलवार और एक पुराना ग्रंथ रखा था। तलवार चमक रही थी और उस पर एक अजनबी रोशनी थी। राजा तलवार के सामने बैठकर एक मंत्र पढ़ रहे थे। जब मंत्र पूरा हुआ तो तलवार से एक प्रकाश का गोल निकला और गुफा का माहौल शांत हो गया। विक्रमादित्य वहां से बिना कुछ बोले वापस चले आए, लेकिन अब उनके मन में और सवाल थे। ये तलवार क्या है? राजा इस तलवार के लिए क्या कर रहे हैं? 4. रहस्य का पर्दाफाश। अगले दिन राजा ने विक्रमादित्य के चेहरे पर परेशानी देख ली और कहा, राजकुमार, क्या आपने कुछ देखा? राजकुमार विक्रमादित्य ने सच बोला, महाराज, मैंने इस गुफा का दर्शन किया। मुझे समझ नहीं आता कि वो तलवार और ग्रंथ का क्या रहस्य है। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं? राजा ने गहरी सांस ली और कहा, ये तलवार एक श्रापित तलवार है जो हमारे वंश को संभाल कर रखने का काम करती है। हमारे पूर्वजों ने इस तलवार को एक महान युद्ध में पाया था, लेकिन इसकी शक्ति इतनी भयंकर है कि अगर ये गलत हाथों में गई तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। इसलिए हर राजा का कर्तव्य है कि वो इस तलवार को शांत रखे। 5. राज्य पर आपत्ति। एक रात महल में एक दुष्ट तांत्रिक कालनेमी प्रवेश कर गया।
कालनेमी को पता चल गया था कि इस तलवार में अलौकिक शक्ति है। उसने तलवार चुराने की कोशिश की। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने सेनापति वीरभद्र के साथ मिलकर उसका सामना किया। तलवार को छूने के हाय साथ कालनेमी के शरीर से एक विषाक्त रोशनी निकली और वो वही समाप्त हो गया। लेकिन इस घटना के बाद तलवार की शक्ति और भी प्रबल हो गई और राजा को उससे संभलना और कठिन हो गया। 6. अंतिम बलिदान। राजा समझ गए कि तलवार की शक्ति को शांत करने के लिए एक महाबलिदान देना पड़ेगा। उन्होंने राजकुमार विक्रमादित्य और रानी मीनाक्षी को बुलाया और कहा, फ्लैट समय आ गया है कि इस तलवार का रहस्य और ये बोझ आप संभालें। मुझे इसे शांत करने के लिए अपनी जान देनी होगी। राजकुमार और रानी के आंखों में आंसू आ गए, लेकिन राजा अपने संकल्प में अटल रहे। राजा ने मंत्र जाप कर तलवार को गुफा में स्थापित किया और अपने प्राण दान दे दिए। गुफा बंद हो गई और तलवार का राज हमेशा के लिए इस अंधेरे में छुप गया। एपिलॉग। एक अमर कहानी। राज्य फिर से समृद्ध हो गया, लेकिन राजा की कुर्बानी को कभी नहीं भूल पाया। हर पीढ़ी के राजा को ये शिक्षा दी गई कि तलवार के राज का संभलना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। राजा आदित्यानंदन का नाम इतिहास में अमर हो गया और उनका रहस्य सिर्फ कहानियों और लोकगीतों में जिंदा रहा।